नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। पूछता है झारखंड में, आप सभी का स्वागत है। तो झारखंड में नेताओं की बगावत किसके लिए बनेगी आफत? दल बदल आखिर किसका खेल करेगा गड़बड़? भीतर घात की आग क्या बीजेपी कर पाएगी शांत? तो झारखंड में उठा सियासी तूफान अब सियासी भूचाल ले आया है। जी हां, बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट आने के बाद टिकट ना मिलने से नेता बगावत पर उतर आए हैं। कई बीजेपी नेताओं ने जेएमएम ज्वाइन भी कर ली है और कई निर्दलीय ही चुनावी मैदान में ताल ठोकने के लिए तैयार है। 2014 में हेमंत सोरेन को दुमका सीट से हराने वाली पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने भी टिकट ना मिलने पर बीजेपी छोड़ जेएमएम ज्वाइन कर ली है। नेताओं के बगावती तेवर कई सीटों पर बीजेपी का सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। हालांकि बगावती सुर अभी जेएमएम और कांग्रेस खेमे में सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन सीटों को लेकर खींचतान अभी भी इंडिया गठबंधन के लिए टेंशन बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि सत्ता के संग्राम की लड़ाई में किस दल को कितना फायदा मिलता है और झारखंड का सरताज आखिर कौन बनता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। झारखंड में मचा सियासी तूफान अब सियासी भूचाल का रूप ले चुका है। हर पल दल बदल ने पार्टियों की टेंशन बढ़ा दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव में टिकटों की घोषणा क्या हुई? बीजेपी में सियासी हाहाकार मच गया। आलम यह है कि जिनको टिकट नहीं मिला या तो वो पार्टी छोड़ रहे हैं या फिर बागी बनकर निर्दलीय चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। बीजेपी में मची भगदड़ से एक बात तो साफ है कि बीजेपी के कई नेता जेएमएम में शामिल हो सकते हैं। टिकट न मिल पाने से नाराज बीजेपी नेताओं के इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। केदार हजारा, संदीप वर्मा, लुइस मरांडी, गणेश महली, मलखान सिंह, विनोद सिंह, राज परिवार और बाटुल झा ऐसे तमाम नेता हैं जो बगावत का झंडा बुलंद कर चुके हैं। इनमें से कुछ नेता निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर चुके हैं तो कुछ जेएमएम की शरण में जा चुके हैं। 2014 में हेमंत सोरेन को दुमका सीट से हराने वाली पूर्व मंत्री लुइस मरांडी ने भी टिकट ना मिलने पर बीजेपी छोड़ जेएमएम को ज्वाइन कर लिया। वहीं अब चर्चा है कि लुइस मरांडी जामा सीट से जेएमएम का चेहरा हो सकती हैं। बीजेपी की टेंशन जहां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, वहीं इंडिया गठबंधन में अब मामला थोड़ा सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने 21 सीटों पर अपने महारथियों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं हेमंत सोरेन जेएमएम में टिकट को लेकर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं झारखंड में हेमंत सोरेन की नई रणनीति बीजेपी का ब्रह्मास्त्र तोड़ खेल बिगाड़ सकती है। बीजेपी में बगावत इस कदर है कि संभले नहीं समझ रही है। मान मनोबल का सिलसिला जारी है। हालांकि प्रदेश के चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा बगावत को थामने में जुटे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के अंदर अंतर्कलह सामने खुलकर नजर आ रही है। नेताओं की नाराजगी कुछ प्रमुख सीटों पर समीकरण बिगाड़ सकती है। पार्टी का सूची डिक्लेयर होने का बाद झारखंड में ये इतिहास रहा है, कुछ असंतुष्टि दिखता है और कुछ रेजिग्नेशन भी होता है, लेकिन ये बहुत दिन का बाद हमारा पास यही संकेत आ रहा है कि लोग बहुत उत्साही है, बहुत ज्यादा कोई असंतुष्टि नहीं है और लोग अभी नामांकन देने का काम में लग गया है। दिवाली के पहले का समय है, इसमें घर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अगर कुछ सफाई हो जाती है और खुद सफाई हो जाती है तो हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि जो छोड़कर जा रहे हैं वो हमारे एक्चुअल रियल बूथ पे लड़ने वाले कार्यकर्ता नहीं है। ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जो बरसाती मेढक की तरह चुनाव के समय आते हैं और चुनाव के समय चले जाते हैं। झारखंड में एक ही निशान है, तीर कमान, और एक नेता है हेमंत सोरेन जी। उनके कार्यों को देखकर, उनके द्वारा लाई गई योजनाओं को देखकर हमारा कारवां जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी कई और नाम जो हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। जिनमें आत्मसम्मान होगा वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जननी हो चुकी है।
तो झारखंड में उठा सियासी तूफान अब भूचाल ला चुका है। भारतीय जनता पार्टी कैसे रूठों को मनाती है और कैसे बगावती आग को बुझाती है, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करवा देती हूं। बीजेपी से प्रवक्ता अजय कुमार साज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता एल एन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आजसू से प्रवक्ता राजेंद्र राम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करते हुए, जिस तरह से बीजेपी में बगावती सुर उठ रहे हैं, टिकट ना मिलने के बाद कई सारे जो नेता हैं एक एक कर बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं, कभी जेएमएम ज्वाइन कर रहे हैं, तो कोई जो है वो निर्दलीय ही चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार है। कैसे रूठों को मनाएगी भारतीय जनता पार्टी और जो डैमेज हो रहा है, क्योंकि जब आप ही के नेता आप ही के प्रत्याशियों के विरुद्ध लड़ेंगे चुनावी रण में, तो कैसे डैमेज कंट्रोल जो है रोका जाएगा, क्योंकि आप ही का सबसे ज्यादा एक खेल बिगाड़ेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। बहुत बड़ी पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता होते हैं, बहुत सारे नेता होते हैं, बहुत नेता के अच्छे। ठीक है, हमारे साथ अजय कुमार जी कुछ ही देर में फिर से जुड़ेंगे। एक बार फिर से राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। अगर बात करें, क्योंकि आप गठबंधन में हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, कई सारे जो नेता हैं वो बीजेपी इस वक्त छोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी में अब सवाल उठ रहे हैं सर। जी, मैं इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को नमस्कार बोलता हूं और झारखंड के सभी मतदाताओं और सभी जनता को मैं जय जोहार आजसू और बीजेपी की तरफ से बोलता हूं। जी, आपने सही कहा कि अभी जो है बीजेपी से या हमारे पार्टी से कुछ कार्यकर्ता जा रहे हैं। खैर, ये राजनीति का एक हिस्सा है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, चुनाव के समय ऐसा होता है। लेकिन अभी जो बात है, सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में एनडीए गठबंधन ही है। अभी एनडीए गठबंधन ही है, हमारा बीजेपी और आजसू का गठबंधन ही है जो अभी तक सबसे आगे चल रहा है। सीटों के अनाउंसमेंट में हो या कैंडिडेट हमारे क्षेत्र में हो। अभी जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चाहे सीटों के ऐलान को लेकर हो, एनडीए जरूर आगे हो सर, लेकिन अगर इतना ज्यादा मजबूत स्थिति में है एनडीए, तो आखिर क्यों जो नेता है वो छोड़ रहे हैं? अगर इतना विश्वास है आप लोगों को कि आप सरकार बनाएंगे, तो आपके जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो आखिर क्यों छोड़ रहे हैं? जेएमएम क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? अकेले क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता जो है दोनों तरफ से चुनाव के माहौल में दोनों ही तरफ से आते हैं जाते हैं, एक रेगुलर प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन जब तक दूसरे तरफ जो लोग जा भी रहे हैं, आपने देखा होगा आपने कि वहां पर अभी तो किसी का सीट का भी बंटवारा नहीं हुआ, कौन कहां पर चुनाव लड़ेगा यही नहीं पता है। और अभी तक यहां तक नहीं पता कि कांग्रेस कभी कांग्रेस बोलती है कि वो अपना सीएम लाएंगे, उनको अपना सीएम चाहिए। तेजस्वी जी उधर बोलते हैं, आरजेडी अभी बोल रही है। अभी आपने मनोज झा जी का बयान देखा, मनोज झा जी अभी पूरी तरह से आरजेडी अपने असंतुष्ट है। तो अभी तो जेएमएम और बाकी जो विरोधी दल है, जो विपक्ष है, वो ऑलरेडी जी सीटों को लेकर जो आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जरूर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जरूर जाऊंगी, लेकिन पहले एक बार फिर से अजय जी का रुख कर लेते हैं। अजय जी, जो सवाल आपसे पूछा था, डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी भारतीय जनता पार्टी? जी बिल्कुल, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। हमारा संगठन काफी बड़ा है, बहुत सारे नेता है, बहुत कार्यकर्ता, सबके अपने एस्पिरेशंस होते हैं। लेकिन एक बात है कि हमने शुरू से जब से हमारी पार्टी बनी है, हमने हमेशा संगठन को जो है नेताओं से ऊपर रखा है। तो हमारा सबसे पहले तो ये मानना, जहां पर भी हम चुनाव लड़ते हैं, वहां पर जो लोग हैं वो लोटस के नाम पर वोट मारते हैं, कमल के नाम पर वोट मारते हैं, वो किसी व्यक्ति विशेष पर वोट जो नहीं लगाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भी नेता हमारे नाराज है या फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो उनको हम मनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो कई सारे नेता जो मान भी गए, जैसे कि मेनका सरदार है वो मान गई है, रविंदर है वो मान गए हैं, और कई सारे लोगों को मनाने के लिए हमारे चुनाव से प्रभारी इनफैक्ट बीएल संतोष जी भी आ गए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद ये है कि आपने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि कांग्रेस पार्टी या फिर जेएमएम पार्टी में उथल पुथल देखने को नहीं मिल रहा है, तो चूंकि हमने अभी टिकट का डिक्लेरेशन बहुत पहले किया, तो थोड़ा सा उथल पुथल दिख रहा है। जैसे ये भी सारा टिकट डिक्लेरेशन करेंगे, यहाँ भी आपको उथल पुथल दिखेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस कैंडिडेट को जहां से लड़ना वो लड़े। अजय जी, कांग्रेस ने अभी करा ना किस प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, वहां तो नहीं दिखा कि टिकट को लेकर ना ही होड़ दिखी, ना ही किसी नेता ने नाराजगी होते हुए कांग्रेस छोड़ी हो।
आखिर क्या वजह समझ पा रहे हैं? अगर कांग्रेस इस वक्त एकजुट है 21 प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के बाद भी, और बीजेपी वही दूसरी तरफ बिखर गई। कांग्रेस और जेएमएम छोड़ चुके हैं। एक एग्जांपल मैं आपको थोड़ी दे रहा हूँ, कितने लोग छोड़ चुके हैं। चंपाई सोरेन कहां से हमारे पास में आए हैं, वो जेएमएम के बहुत बड़े नेता था, हमारे पास है। देखिए, हमारी तैयारी बहुत पहले से है। जो भी इनके लीडर, इनके जो ऑर्गेनाइजेशन में इनको सम्मान नहीं मिला, इन्होंने सही सम्मान नहीं दिया, वो हमारे पार्टी में बहुत पहले चुके हैं। ये लास्ट में कुछ थोड़े बहुत नेता इधर तो जंप कर रहे हैं, खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि मैंने आपको साफ कहा, लोग भाजपा के सिंबल पे वोट करेंगे। पीपल आर गोइंग टू वोट ऑन द नेम ऑफ भाजपा, और वो वोट करेंगे यहाँ पर। तिवारी जी, ठीक है, अजय जी समझ गई। तिवारी जी, अजय जी कह रहे हैं चाहे नेता इधर से जाए उधर जाए कहीं भी जाए, आखिर में वोट बीजेपी को मिलेगा। देखिए, ये रटी रटाई बात बोलते। एक बात ध्यान रखिएगा कि जब शुरू में इनके बड़े नेता आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री, जब आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी ने फोन काट दिया है। तिवारी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जा रही है, फोन इतने आ रहे हैं मैडम, ठीक है कि फोन इतने आ रहे हैं। हेलो सुनिए जी। ये स्थिति ये है कि जब, ठीक है, शायद लाइन में दिक्कत है, एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं तिवारी जी को। ठीक है अजय जी, आप ही के पास आऊंगी। अगर इतना कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी कि हमारे नेता चाहे इधर जाए उधर जाए, चाहे बड़े बड़े नेता जो दिग्गज हैं, जिनको आप लड़वाना चाह रहे थे, जिन्होंने 2014 में हेमंत सोरेन को हटाया, एक तरह से हराया, वो भी अब जेएमएम ज्वाइन कर रहे हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रहा है। जब इतनी कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी की आप सरकार में आ रहे हैं, तो आपके नेता छोड़ क्यों रहे हैं आप लोगों को? देखिए, यहाँ पर दो बातें मैंने आपको कहा कि सबसे पहली बात तो जो भी नेता हमें छोड़ रहे हैं, जो भी कार्यकर्ता छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम उनको इग्नोर कर रहे हैं और आउटराइटली हम रिजेक्ट कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आखिर में अगर कोई नेता नहीं मानेगा, कार्यकर्ता नहीं मानेगा, वो अपनी दूसरी पार्टी में जाकर के लड़ेगा, तो जाहिर सी बात है वो सामने वाली पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए जा रहा है। हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि संगठन में ठीक है, हर कोई अपनी बात कहता है, अपनी बात को रखता है, लेकिन अगर एक बार पार्टी ने विचार विमर्श से तिवारी जी जवाब देना चाह रहे हैं, तिवारी जी कर लिया कि एक पर्टिकुलर आदमी को लड़ाना है, तो कार्यकर्ता का फर्ज बनता है कि उसको सपोर्ट करें। ठीक है अजय जी, तिवारी जी जवाब दे रहे हैं। देखिए मैडम, मैंने अपनी बात शुरुआत करने के पहले एक इशारा किया आपको कि भारत के प्रधानमंत्री और इनके बड़े नेता ने कांग्रेस मुक्त भारत की रट लगाई, और जब कोई नई परिस्थिति होती है तो लोगों का झुकाव तोड़ना स्टार्ट करता है। लोग नई दुकान खुली तो लोगों का आकर्षण हुआ। अब ये कांग्रेस के 1/3 नेता या तो इन्होंने खरीद लिया, या इन्होंने पद का लालच दिया, या आईडी और इनकम टैक्स की रेड कराई। तो चाहे इन प्रकार अब भीड़ हो गई है मैडम, अब भगदड़ होने की स्थिति है। जब भीड़ होगी तो भगदड़ होगा। अब इनकी परिस्थिति यह है कि ये अपने में जूतम बाजार की नौबत करेंगे। फिर आ जाए बहुत। हाँ हेलो जी तिवारी जी, पूरी करिए बात। जी, तो हम ये कह रहे हैं कि जो भगदड़ की स्थिति है वो इनकी हालत पतील है, और ये लाख प्रयास करेंगे, ये इनके रुकने वाली नहीं है। ये इतनी भीड़ जमा करनी है अजय जी, क्या भगदड़ जो है, जो जिस तरह से तिवारी जी ने अभी समझाया कि इधर से नेता उधर से नेता, और आज स्थिति यह है बीजेपी की भगदड़ मची हुई है, टिकट को लेकर होड़ थी, और जब टिकट नहीं मिले, नाम नहीं आया, तो बीजेपी छोड़ रहे हैं नेता। क्या माना जाए, क्या यही बाद में बीजेपी की नाव डुबाएगा, नैया डूबने का कारण बनेगा? सबसे पहली बात तो तिवारी जी की बात का जवाब देने बिल्कुल सही कहा। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कांग्रेसियों को। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को लालच दिया जा रहा है, कांग्रेस लालची होते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस को जो ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है कि कांग्रेसी जो भ्रष्टाचारी होते हैं। इन्होंने कहा कांग्रेसियों को पद का लालच दिया जा रहा है क्योंकि कांग्रेसी जो सत्ता के भूखे होते हैं। अब यहाँ तक बात आते हैं भगदड़ की बात है। मैंने आपको साफ कहा कि हमारे पार्टी से जो भी, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हम चंपाई सोरेन जी का एग्जाम्पल लेते हैं। चंपाई सोरेन इतने बड़े नेता है, जब वो
हमारी पार्टी में आए थे तो बिल्कुल एक माहौल बना था और सब लोग लेके बहुत आश्वस्त थे कि सिर्फ उनका विधानसभा नहीं, पूरे के पूरे झारखंड में उनका प्रभाव पड़ेगा। वो इतने बड़े कद के नेता है। अब उस इतने बड़े कद के नेता के सामने में अगर कोई भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी छोड़ करके इनके यहाँ जंप कर जाता है तो इससे उस जगह पे क्या फर्क पड़ने वाला है? इस जगह कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर रांची विधानसभा का एग्जाम्पल दे, रांची विधानसभा में क्योंकि आपने चंपई सोरेन की बात की अजय जी, जिस तरह से तिवारी जी ने जो बात बढ़ाई थी, मैं उसी बात को थोड़ा पूरा कर दूं। उन्होंने कहा लालच देती है भारतीय जनता पार्टी। आप हमेशा पूरे देश भर में परिवारवाद का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं। सबसे ज्यादा टिकट आप लोगों ने किनको दी है? बीजेपी की अगर मैं बात करूं झारखंड में, चंपई सोरेन के बेटे को भी टिकट दिया है, तो क्या इसे लालच समझे कि लालच दिया? मुझे ये बताइए कि 68 जो सीट्स में हम लड़ रहे हैं, 68 सीट्स में कितने ऐसे एग्जाम्पल्स आपके पास में है? आप कैसे कह सकते हैं? लेकिन कांग्रेस पार्टी में, जेएमएम पार्टी में एक परिवार पूरे के पूरे 81 विधानसभा में सीट डिसाइड कर रहा है। 4-5 एग्जाम्पल ज्यादा नहीं दे सकते। यहाँ पर पूरे 81 के 81 सीट पे जो ये लोग परिवार डिसाइड कर रहा है किसको मिलेगा, राहुल गांधी डिसाइड कर रहे हैं किसको मिलेगा, वहां से तेजस्वी यादव अपना डिसाइड कर रहे हैं किसको मिलेगा। तो इनके पूरे 81 के 81 सीट्स में 3 परिवार मिलकर के डिसाइड कर रहे हैं। हमारे यहाँ 4-5 सीट्स का एग्जांपल देकर नहीं कह सकते कि हम परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए मैडम, आप बात मेरी पूरी नहीं होने देते, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पूरी बात होने दीजिए। ये है, उसके पहले सीता सोरेन को लिए थे। इनको बहुत मजा आता है जब दूसरे नेताओं पर ईडी का नकेल कसवाते हैं, इनके यहाँ रेड करवाते हैं, दबाव बना करके अभी इन्होंने इशारा किया वो केजरीवाल को कि वहां लड़के और वोट काटो। यही काम ये करते हैं, फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेज से भी जाके खतरनाक है ये, इसलिए ये अपने करनी का फल भोगेंगे। आपके फाउंडर अपने दबाव के, अपने वजन के बोझ से इनका खात्मा होगा। इनके ये अपने बोझ के दबाव से करेंगे। अभी के जो प्रेसिडेंट है और जो भी है जो डिसीजन ले रहे हैं, सब कहाँ से आए हैं? ब्रिटिश की बात मत कीजिए, आप एक्सपोज हो जाएंगे। नहीं अजय जी ठीक है, चलिए चंपई सोरेन को टिकट दिया, चंपई सोरेन के बेटे को भी, अर्जुन मुंडा की पत्नी को भी, बाबूलाल मरांडी तो लड़ ही रहे हैं। ऐसे कितने, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो हारे हुए कैंडिडेट्स है, चाहे गीता कोड़ा की बात कर ले, सीता सोरेन की बात करें, उन्हें भी टिकट दिया है। तो परिवारवाद का फिर कोई हक नहीं है ना? आप कांग्रेस को लेकर परिवारवाद के मुद्दे पर घेरे। गीता कोड़ा पहले विधायक थी, विधायक के बाद वो सांसद बनी, फिर वो आ रही है। जिस जगह के विधायक थे हमने वापस उनको वहां पर, पहले वहां नहीं, लोकसभा का चुनाव हार गई थी ना गीता कोड़ा। नहीं ठीक है, लेकिन हमारे पास जितने भी लोग होंगे उसमें जो सबसे मजबूत कैंडिडेट होगा, जो जीत की ओर इशारा करेगा, हम उसको ही टिकट देंगे ना। हमारे यहाँ पर जीत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आपकी तरह नहीं है ना। एक सुबोध कांत साहब हारने का पूरा रिकॉर्ड बना चुके, लेकिन आप उनका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ एक विनिंग फॉर्मूला भी एक लेकर के हम चल रहे हैं, उसको लेकर। ठीक है, राजेंद्र जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजेंद्र जी। सर म्यूट है शायद आप, राजेंद्र जी अनम्यूट कर दीजिए। हेलो जी राजेंद्र जी, बात पूरी करिए। जहां तक अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, जेएमएम की या आरजेडी की, आप ये तो वही वाली कहावत की बात है कि चलनी कहे सूप से कि तोहरा में छेद। एक हमारे यहाँ कहावत है, हमारे गांव में कहावत है कि चलनी कहे सूप से कि तोहरा में छेद। ये वही हालत है। आज तेजस्वी यादव जो दूसरी पीढ़ी उनकी राजनीति में है, कांग्रेस जो राहुल गांधी जी जिनको राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, और राजकुमार जो है वो चौथी और पांचवी पीढ़ी में होकर के डिसाइड करते हैं और दिल्ली में बैठ करके वहां पे चुनाव बिना अपने दल को, बिना अपने नेताओं को लिए हुए, विचार में लिए हुए और टिकट अनाउंस करते हैं। जेएमएम
जेएमएम में आप बात करते हैं, जहां पर आप क्या बात करते हैं? अगर मैं देखूं, अगर बात करूं हेमंत सोरेन जी की, तो हेमंत सोरेन जी का क्या योगदान है किसी झारखंड के या आंदोलन में या विकास में? किस पद से हैं? उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जी। तो ये इतने सारे लोग हो करके अगर बात करते हैं किसी परिवारवाद की, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहीं से भी है। और जो चौक मुद्दा है वो पिछले 5 साल में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। मुद्दा यहाँ पर परिवारवाद तो वो तो बात कर ही नहीं सकते हैं। तिवारी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं मुद्दे बहुत है। पहली चीज, ना काम हुआ है, ना विकास हुआ है झारखंड का, तो मुद्दे बहुत है। और नेता कोई कहीं भी जाए या कितने भी आप लोग साथ मिलकर चुनाव लड़ ले, चाहे आप जेएमएम को ले आए, चाहे आप लेफ्ट को ले आए, चाहे आप आरजेडी को मना ले, लेकिन जनता जो है अब की बार परिवर्तन चाहती है। जनता परिवर्तन चाहती है, बिल्कुल जनता परिवर्तन चाहती है। जब यहाँ पर जिस राज्य में इतनी बेरोजगारी हो, भुखमरी हो, वहां पर किसी मिनिस्टर के यहाँ पर 300 करोड़ रुपए अगर पकड़े जाते हैं और कांग्रेस और जेएमएम अगर ये कहती है कि वो उनके नेता को डराया जा रहा है, उनके नेता को ईडी पकड़ा है, ईडी और भ्रष्टाचार की वजह से डराया जा रहा है, तो वो गलत कह रहे हैं, वो तथ्यों को छुपा रहे हैं। बल्कि वो बताएं, अगर उनके सारे नेताओं के यहाँ, सारे विधायकों के यहाँ, सारे मंत्रियों के यहाँ अगर छापा पड़ गया होता तो 300 करोड़ की जगह पर आप समझिए कितने निकले होते। ठीक है, तिवारी जी जवाब दीजिए। क्या यही वजह कि आलमगीर आलम का टिकट अभी भी होल्ड पर है? जिन 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है कांग्रेस ने, उनमें से 15 जो है रिपीटेड है, यानी पहले जो आपके विधायक जीते थे उन्हीं को टिकट दिया गया है। आलमगीर आलम फिलहाल होल्ड पर है। क्या भ्रष्टाचार कहीं मुद्दा बन ना जाए या आलमगीर आलम की वजह से नुकसान कांग्रेस को ना हो जाए, यही वजह आलमगीर आलम से फिलहाल दूरी? देखिए मैडम, ये अपने घर में झांके, अपने घर में देखें, दूसरे घर में नहीं झांके। जो सामने आया हुआ है मसला, इसको ये देखें। इस बार झारखंड की जनता जो परिस्थिति इनके यहाँ खड़ी है और बदलाव की लहर, जो परिस्थिति इनके यहाँ है वो बहुत ही भयावह है। इनके लोग इनको हराएंगे। अब हमारे यहाँ हर वोट को लेकर के आ रही है। ये बात करते हैं यहाँ तो जिस पार्टी का मुख्यमंत्री ही, जिस पार्टी का अध्यक्ष ही अगर आता है परिवारवाद से, वो आदमी परिवारवाद को मुद्दा बना रहा है। मुद्दा यहाँ पर भ्रष्टाचार है, विकास है। बताइए तिवारी जी। पिछले 5 सालों में हुआ भ्रष्टाचार है। 300 करोड़ रुपए उस राज्य में मंत्रियों के पकड़े जाते हैं और कहते हैं कि वहां ईडी का डर दिखाया जा रहा है। ये मोदी जी का ही राज्य है, बीजेपी का ही देन है कि आज इतनी स्वतंत्र है कि किसी के यहाँ पे भी पहुंच सकती है। आप मुझे ये बताइए, एंटी करप्शन ब्यूरो जो है आपका 5 साल से क्या कर रहा था? अगर भाजपा के किसी नेता के अंदर भ्रष्टाचार है तो आपका एंटी करप्शन ब्यूरो पिछले 5 साल से किस भाजपा नेता को आपने गिरफ्तार किया है झारखंड के अंदर में? हम तो बता रहे हैं कि 35 करोड़ निकल रहे हैं, कभी 24 करोड़ निकल रहे हैं, कभी 300 करोड़ निकल रहे हैं। आप बताइए तिवारी जी जवाब दीजिए जल्दी से। हेलो, सुनिए, देखिए ये जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं, इनको कहिए कि ये कथा बंद करें या अपने गिरेबान में। सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुना है आपको, पाकिस्तान का संविधान सुना है क्या? बांग्लादेश का संविधान सुना है, उसका अच्छा लगेगा सुनने में? आप शांत रहिए। आपके पास मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, गाय, गंगा, इसके अतिरिक्त कोई मुद्दे नहीं है। कथा बोल दे, ये सब मुद्दा नहीं, चलिए बीजेपी पे मंदिर, मस्जिद, गाय, मुसलमान यही मुद्दा है। आप बता दीजिए कांग्रेस के पास क्या मुद्दे हैं? कांग्रेस का मुद्दा है विकास, कांग्रेस का मुद्दा है विकास, कांग्रेस का मुद्दा है बेरोजगारी दूर करना, कांग्रेस का मुद्दा है महंगाई कम करना, कांग्रेस का मुद्दा है देश में शांति स्थापित करना। अच्छा, तो झारखंड में महंगाई कम हो गई सर, झारखंड में बेरोजगारी मिट गई सर, झारखंड में तो आपकी सरकार है। बेरोजगारों पर लाठीचार्ज किया गया। अच्छा, और नहीं बताइए, आपने कहा कांग्रेस का मुद्दा है बेरोजगारी, झारखंड से चली गई बेरोजगारी। आपको हिंदुस्तान में कितने राज्य है मालूम है ना? झारखंड का एक छोटा राज्य जहाँ झारखंड में चुनाव हो रहे हैं, झारखंड की डिबेट है, मैं झारखंड पर बात कर रही हूँ। और आपने जो मुद्दे अभी गिनाए झारखंड के लिहाज से समझाइए ना। मैडम, देश में अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए हैं, 6 महीना भी नहीं हुआ।
इनका क्या मुद्दा था? चलिए ठीक है, अभी इन्होंने आप वो ना मुद्दे मुझे गिनवा पाएंगे ना क्या काम जेएमएम कांग्रेस ने किया, ये आप गिनवा पाएंगे? इनके पास सुनिए, इनके पास सेंटिमेंटल मुद्दे को छोड़कर बाकी कोई मुद्दे नहीं है। ठीक है अजय जी समय की कमी है। अजय जी छोटा सा एक सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आपने कहा परिवर्तन आने वाला है झारखंड में, झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है, तो अगर इतना कॉन्फिडेंट है बीजेपी या आजसू या जो भी आपके सहयोगी है, तो आखिर आपके नेता छोड़ क्यों रहे हैं? छोटा सा जवाब सर, जल्दी से। पर्सनल एस्पिरेशन, किसी के पर्सनल एस्पिरेशन अगर पार्टी के एस्पिरेशन से बड़े हो गए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये लग रहा है कि उसको एमएलए बनना चाहिए, पार्टी और उसका एम्बिशन पार्टी के सरकार बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो जाहिर सी बात वो छोड़ करके जाएगा, वो जाए छोड़ करके। लोग लोकसभा के नाम पर वोट करेंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं। तिवारी जी छोटा सा जल्दी से जवाब, समय की कमी है, छोटा सा जवाब। ये जब कांग्रेस में हो रहा था तो इनको मीठा लग रहा था, अब इनके यहाँ होने लगा तो आप चिंता न कीजिए, 23 नवंबर को रिजल्ट जब आएगा तो ये डब्बे में बंद नजर आएंगे। ठीक है, यानी खैर वो तो वक्त बताएगा कि 23 नवंबर को आखिर क्या रिजल्ट आता है, किसको मैंडेट मिलता है। तिवारी जी, अजय जी और राजेंद्र जी, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो झारखंड में उठा सियासी बवाल अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। जब से बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया, बीजेपी में होड़ मच गई है। कई नेताओं ने बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम में वो शामिल हो गए हैं। कई निर्दलीय चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि किसको नफा, किसको नुकसान, किसका खेल ये बागी कैंडिडेट्स बिगाड़ते हैं, वो देखना काफी अहम होगा, वक्त बताएगा। इसी के साथ इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। बुलेटिन में आगे बने रहिएगा हमारे साथ और आगे भी खबरें देखते रहिएगा।